हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने किए थे 16.4 की लास्ट क्वेश्चन था 14वां। तो बेटा 16.4 एंड हो गया। अब इसकी 16वीं की विविध है बेटा, ठीक है ना। 16वीं की विविध है जिसका पहला क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 486 वर्ग सेमी। बेटा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है बेटा। घन की भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ध्यान से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है। 486 वर्ग सेमी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 486, अर्थात भुजा स्क्वायर बराबर, देखो बेटा 486, ये 6 इसको गुना कर रहा है, क्या देगा भाग 6 के पार से, देखो बेटा 8 6 48, 6 एकम 6, अर्थात भुजा स्क्वायर बराबर आया 81, ठीक है बेटा। भुजा स्क्वायर बराबर 81 है। अब एक तरफ स्क्वायर लगेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा। 81 का वर्गमूल होता है बेटा आपके 9 सेंटीमीटर, अर्थात घन की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी होगी बेटा? 9 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे बेटा, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486, इसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर और बराबर 486। ये 6 इसको गुणा करेगा कि भाग देगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 486 बटा 6, 486 से 6 गया 81 बार। अब 81 भुजा स्क्वायर बराबर 81, एक तरफ स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट लगेगा। 81 का रूट यानी कि 81 का वर्गमूल। 81 का वर्गमूल 9 सेंटीमीटर होता है बेटा, अर्थात घन की जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, दूसरा देखो, हमारे पास एक घनाभ है। घनाभ की लंबाई दे रखी है आपको, ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है बेटा, घनाभ की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है ना। अब देखो बेटा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इनके मान रखो बेटा, 2 का 2, लंबाई है 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9। तो 2 का 2 बेटा, 9 दूनी 18 प्लस 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9। अब देखो बेटा, 18 और 2 20, 20 और 9 29, अर्थात 29 दूनी 58, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके 58 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि हमें घनाभ की लंबाई दे रखी है 9 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 2 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 1 सेमी और हमें पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इनके मान रख दिए बेटा, 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9। 2 का 2, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9, 18 2 20 और 9 29, 29 को 2 से गुणा करो 58, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 58 वर्ग सेंटीमीटर बेटा।
देखो बेटा, हमें दे रखा है गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर बेटा, और हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है बेटा, गोले का आयतन ज्ञात करना है। व्यास दे रखा है, आयतन ज्ञात करना है। ध्यान से, हमारे पास गोले का व्यास है बेटा, गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, अर्थात 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बेटा गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन का सूत्र है आपके 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, आर बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 गया बेटा 22 चौका 88 इंटू 3 तिया 9/7, 9 अठे 72 का 2 80/7, 9 अठे 72 और 7 79/7, 7 का इसके अंदर भाग लगा दो बेटा, 792 में भाग लगाते हैं 7 का, तो 7 एकम 7, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 9, 7 एकम 7, 2 बचे, उतार लिया 2 22, 7 तिया 21, 1 बचा बेटा 0.0, 7 एकम 7, 3 बचे बेटा, 7 चौक 28, अर्थात 113.74, 113.74 घन सेमी आयतन है, इसलिए घन सेमी लगाना जरूरी है बेटा। दोबारा देखो, हमारे पास गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर और गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या होगी बेटा 6/3, 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7 बेटा, आर है आपकी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 गया बेटा, बचे आपके पास 4 इंटू 22 यानी कि 22 चौका 88, 3 तिया 9, 88 को 9 से गुणा की 792, 792 में 7 का भाग लगाया, 113.74 घन सेमी बेटा, या सेमी क्यूब। ठीक है, हाँ बेटा, नेक्स्ट है आपके पास कि एक बेलन है जिसके बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और उसकी ऊंचाई 10 सेमी है। हमें बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी बेटा आपको, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और बेलन की ऊंचाई दे रखी बेटा आपको, बेलन की ऊंचाई है आपके पास 10 सेंटीमीटर और आपको बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। तो हल देखो, आपके पास बेलन की त्रिज्या है बेटा, आपके पास बेलन की जो आर है वो 14 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई यानी कि h है वो 10 सेंटीमीटर है बेटा। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर बेटा आपकी 14 इंटू एच है 10, 7 से 14 गया 2 बार, बचा 2, 22, 2, 10, 22 दूनी 44 इंटू 10 दूनी 20, 44 को 20 से गुणा करते हैं, 0 को 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अर्थात 880 वर्ग सेमी। दोबारा देखो बेटा, बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, हमें बेलन का आयतन वक्रपृष्ठ पूछा है बेटा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर है आपकी 14 इंटू एच है 10, 7 से 14 गया 2 बार बेटा, बचा क्या 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10,
22 दूनी 44, 10 दूनी 20। अब 44 को 20 से गुणा करते हैं तो 880, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 880 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन कि हमें एक शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन दे रखा है आपको 308 सेमी क्यूब और उसकी ऊंचाई दे रखी है बेटा आपको x दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो, आपके पास शंकु का आयतन है तो आयतन के सूत्र से ही इसको हल करेंगे। चूंकि शंकु का आयतन दे रखा है बेटा 308 घन सेमी या सेमी क्यूब। आयतन है तो आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308। 1/3 का है बेटा 3, पाई का मान बेटा 22/7। आर आपके पास नहीं है अर्थात आर स्क्वायर, और एच है आपके पास 6 बेटा, तो 308। आपको आर का मान ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 308। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 भी ऊपर चला जाएगा, 22 और 6 दोनों नीचे आ जाएंगे बेटा। देखो 22 के पारे से 22 एकम 22, 30 में से 22 गए 8, उतार लिया 88, 22 चौका 88, 3 से 6 गया बेटा 2 बार, 2 से 14 गया 7 बार, अर्थात आर स्क्वायर बचा 7 × 7, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 49। एक तरफ स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ रूट लगाओ। 49 का रूट होता है बेटा 7 सेंटीमीटर, अर्थात शंकु की त्रिज्या आई है बेटा आपके 7 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या आई 7 सेंटीमीटर। दोबारा देखो बेटा, आपको शंकु का आयतन दे रखा है 308, ऊंचाई दे रखी है 6, आपको उसके त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आयतन है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308। 1/3 गया बेटा 3, पाई का मान 22/7 बेटा, आर के पास नहीं है तो आर स्क्वायर एच है आपकी 6 बराबर 308। आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो इनका ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो ये 3 और 7 दोनों ऊपर चले जाएंगे, 22 और 6 दोनों नीचे आ जाएंगे। 22 के पारे से 308 14 बार गया बेटा, 3 के पारे से 6 गया 2 बार, 2 के पारे से 14 गया 7 बार, अर्थात 7 × 7, 7 × 7 49। 49 एक तरफ स्क्वायर देगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा। 49 का वर्गमूल होता है बेटा 7 सेमी, अर्थात शंकु की त्रिज्या होगी 7 सेमी।